हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने हमें फिर दिया। आपसे प्रार्थना करते हैं आज जो भी आपकी स्तुति आराधना हम करें आप में होके करें प्रभु। जितने भी लोग बैठे हैं सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाइए, अपने दास के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाइए। जब ये बोलें खुदा तो आप इनमें होके बोलिए, हम से सुने, सुन के ग्रहण करने वाले बन सकें। जितने भी लोग आ रहे हैं सबकी रक्षा करिए, हम सबके संग रहिए, सबकी बड़ी सी बड़ी मदद करिए। आपके बेटे मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें और आपको ये दिन और ये पवित्र समय दिया कि हम उसके वचन में चलें और उसके वचन को सुने और बहुत आयत से खुदा की सामर्थ में उसमें फलवंत हो। आमीन आमीन। तो आइए, जबकि हम देखते हैं कि आज एक शाम खुदा ने हमें और दी है और मैं चाहता हूं कि आप चेक कर लें, वॉइस सही आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए मैं निवेदन करूंगा हमारे भाई सैमुअल से कि वो आए और टेक चार्ज लें। प्रार्थना हो चुकी है, आगे का चार्ज करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आवाज क्लियर हो रही है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा का धन्यवाद देंगे मेरे को कि प्रभु ने मुझे और आपको एक और मुबारक दिन दिया, एक और सुंदर समय जब हम उसकी उपस्थिति में बैठने पाए हैं। मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम हमें सिखाता है कि जब जब तुम ऐसे दिनों को आते हुए देखो मेरी उपस्थिति में और बढ़ते चले जाओ। ज़रूरी ये है कि मेरे प्रियो हमारा इकट्ठा होना और प्रभु में बढ़ना कभी पीछे ना छूटने पाए, क्योंकि ये अनुग्रह का समय है जो प्रभु ने हमें इन कठिन समयों में दे रहा है और ये उसकी दया है जो हम निकम्मों पर बनी है। आइए हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा में चलेंगे गीत के जरिए, उसके बाद हम वचन 25 and hymn number 74. मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा ना सका, मंदिरों में तू हमारे तू घर तू बना, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, खेपेगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। खेमे आकार में तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु जग ना तू जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना तू जलवा दिखा। महिमा से तू ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से देर आई, देर आई यीशु देर आई,
अपने लोगों को फिर से देरी रही। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म दिया, फिर से यीशु जग में आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। तू ही हमारा राजा है, तू यीशु जल्दी आ, प्यारे यीशु यीशु तू जल्दी आ। महिमा से जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। दूत प्रभु के पीछे से चिल्लाते हैं, पवित्र 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 है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। धन्य है वे जो उसके निकट आते हैं। आमीन। धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने एक बार फिर हमें अपने निकट बुलाया, उसके वचन में शरीक होने के लिए, उसकी स्तुति उसकी महिमा करने के लिए, क्योंकि वो भला खुदा है मेरे प्रियो। और ज़रूरी ये भी है मेरे प्रियो कि जब हम उसकी स्तुति और महिमा से आत्मा और सच्चाई से करते हैं। आमीन। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों प्रभु के वचन को इज्जत आदर और महिमा देने के लिए। Praise the Lord. 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 आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों, वचन को इज्जत देने के लिए आएंगे। रोमियो उसका 7वां अध्याय। रोमियो की पुस्तक उसका 7वां अध्याय। और उस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन आमीन। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। वॉइस आ रही है क्लियर? हाँ, वॉइस क्लियर आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन एक ज्योति है। प्रेज द लॉर्ड। और ये ज्योति का कार्य क्या होता है? ज्योति का कार्य क्या होता है बताइए कुछ। ज्योति का कार्य क्या होता है? ज्योति का कार्य होता है रोशनी देना, है नहीं। ज्योति का कार्य होता है कि अंधकार को, जो अंधकार है उसके विषय में, उसके बारे में बताना, और चारों तरफ अंधकार होते हुए भी तुम्हें एक मार्ग पर ले जाना। समझना पड़ेगा, चारों तरफ अंधकार, लेकिन अगर आपके पास एक लाइट है तो आप अपने मार्ग पर चलते चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आपके पास लाइट नहीं है तो आप उस अंधकार में पूरी रीति से नष्ट हो जाएंगे। अब ज्योति क्या करती है? अंधकार के विषय में बताती है और उस अंधकार से बचाकर तुम्हें एक मार्ग पर ले जाती है। आमीन। क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा उसमें क्या लिखा है? रोमियो उसका 7वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था। मैं व्यवस्था बिना, अर्थात
व्यवस्था के बिना यानी कोई आज्ञा नहीं। हमें नहीं आमीन। कह रहा मैं व्यवस्था के बिना जीवित था। हाँ, परंतु जब आज्ञा आई तो अरे! पाप जी गया। आज्ञा आई तो पाप जी गया पाप जी गया और मैं मर गया। क्या जो पढ़ते हो उसको समझते भी हो? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या जो पढ़ते हो उसको समझते भी हो? काखा काका प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा है वचन? पढ़े ना। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था। व्यवस्था के बिना पहले जीवित था। लेकिन जब व्यवस्था आई तो आज्ञा आई, और जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। आज वचन जो हमें बताना चाह रहा है उसको हम जानना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि वचन एक ज्योति है। और ज्योति क्यों आती है? जहां अंधकार होता है वहां ज्योति आती है, ताकि अंधकार के विषय में आपको पता चल जाए। आमीन है। ऐसे करो। कहाँ लिखा? पढ़ें 7वीं आयत। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। अगर ज्योति नहीं होती तो मैं अंधकार को जानता ही नहीं। क्या सुनना है आपको? हमें भैया वो मीठे वाले वचन सुनाओ। तो फिर ये बातें कौन बताएगा कि जब व्यवस्था आई, जब आज्ञा आई तो पाप जी गया, और जब पाप जी गया तो मैं मर गया। अरे क्या बता रहे हो भैया? कौन सी बातें बता रहे हो वचन में? वचन बताओ, आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और आपको बहुत आशीष दे रहा है। देखिए अभी आपको प्रभु यीशु मसीह छू रहा है। काय छू रहा है? काय? क्यों छुएगा वो तुम्हें? और क्यों आएगा? है? कह रहा जब आज्ञा आई तो पाप जी गया, और पाप जी गया तो मैं मर गया। जब व्यवस्था थी नहीं तो मैं पाप को पहचानता ही नहीं था। 7वीं आयत में क्या कह रहा? तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। बिना व्यवस्था के मैं पाप को पहचानता ही नहीं। नबी आयत क्या कह रही? मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, मैं व्यवस्था के बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई पाप जी गया तो पाप जी गया और मैं मर गया। तो आज्ञा जहां आई वहां चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति खोलें। क्योंकि कह रहा है जब आज्ञा जी गया और मैं उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसकी खुदा ने आदम को आज्ञा क्यों दी?
जब मालूम है खुदा को कि आज्ञा आएगी तो पाप जी जाएगा। कौन पकड़ी इन बातों को, इन बातों को कौन बताए। जब खुदा को मालूम था कि जब आज्ञा दूंगा तो पाप जी जाएगा और ये मर जाएगा, तो प्रभु तुमने आज्ञा क्यों वचन ना पहुंचे। 4 दिन से माइक का पंगा था कि माइक नहीं चल रहा था, लेकिन माइक का एक तार टूटा हुआ था और हम लोग सोचे थे नेटवर्क प्रॉब्लम। कल जब सचिन भाई के घर में बैठे हम, तो हमने कहा लाओ पहले माइक चेक करें। माइक चेक करा तो पता चला माइक का तार टूटा। तो बड़े भाई साहब, तो इलेक्ट्रॉनिक भाई साहब ने इसका ठीक कर दिया। खुदा उनको बहुत आशीष दे, खुदा अपने वचन में चलने की समझ और बुद्धि दे, आमीन। तो आज जब माइक ठीक चल रहा है तो आज वो नेटवर्क टू 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 कर रहा है। ये सब अंधकार को किसी ने जानना ना चाहा, सब ने कहा हमें रोटी दे दो। क्या कहा? हमें मछली दे दो, दे दो। प्रभु कहता है इससे पहले कि मैं तुम्हें रोटी दूं, इससे पहले कि मैं तुम्हें पानी दूं, इससे पहले कि मैं तुम्हें मछली दूं, तुम्हें भूख को जानना होगा। क्योंकि जो कोई भूखा है वो तृप्त किया जाएगा। क्या कोई ये प्रार्थना करता है? से कोई नाता नहीं है। आज सब जने उत्तम उत्तम पदार्थ पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है सबसे पहले अंधकार को जानूं। क्योंकि ये धूर्त एक ऐसा धूर्त है जो अवसर पाने का, क्या पाने का? अवसर पाने का मौका ढूंढता है। एक अवसर आपके जीवन में मिला नहीं कि उसने मौका लेके चौका मार दिया। क्योंकि कलाम में लिखा है, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत, है ना? पढ़े। और यहोवा खुदा ने आदम को यह आज्ञा दी। अब आप बताइए, सबसे पहला स्टेप था ये। इससे पहले कि आदम हवा पाप में गिरे, इससे पहले कि मृत्यु आए, क्योंकि आज्ञा मिली आदम और हवा को, आमीन। और यही आज्ञा थी जीवन, और यही आज्ञा से मृत्यु आई। समझना पड़ेगा, क्योंकि खुदा आज्ञा को इसलिए आदम के सामने रखा क्योंकि खुदा आज्ञा से जीवन देना चाह रहा था, मृत्यु नहीं देना चाह रहा था। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज्ञा खुदा ने इसलिए दिया, कौन सा वचन सुना दिया? क्या सुनाया? पढ़े। यहोवा खुदा ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, पर भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल, उसका फल तू कभी ना खाना, कभी ना खाना। देखिए, आज्ञा दे रहा है, आज्ञा के साथ वचन दे रहा है। और वचन ये नहीं दे रहा कि उसके पास टहल लेना, उसको देख लेना। नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं, तू मेरा बेटा है, तू कभी नहीं मरेगा। अरे तू तो मेरा बेटा। कभी इन वचनों पे ध्यान दिया? नहीं, कोई पिता कहेगा बेटे से कि तू मर जाएगा। कलाम में क्या लिखा? यहोवा जिस दिन तू उसका फल खाएगा, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। केवल मरेगा नहीं, अवश्य मरेगा। अरे आप प्रभु कैसी बात कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए? मरने मराने का वचन हमें न बताया करो।
हमें जिंगला लहू वाला वचन सुनाया करो। क्यों कह रहा है अवश्य मर जाएगा? अब आप बताइए, पहला प्रचार अदन की वाटिका में खुदा ने कर दिया, और आप मुझे बताइए जो प्रचार खुदा ने करा वो प्रचार कड़वा था कि मीठा? तो आज कड़वे प्रचार को कोई सुनता क्यों नहीं? अभी देखिए, यीशु मसीह हमारे साथ है, आइए हम सब आइए, डंडा ले और तेल लगाएं और मारना शुरू करें। क्यों? यीशु मसीह ने पहला प्रचार जो किया वो मृत्यु का किया, कहा अवश्य मरेगा। ऐसा नहीं कि मैं पिता हूं मैं बचा लूंगा, ऐसा नहीं कि मैं खुदा हूं मैं बचा लूंगा। उसे सचेत कर दिया, और यह आज्ञा इसलिए रखी। यह आज्ञा क्यों रखी? यह आज्ञा इसलिए रखी कि मैंने तुझे इस पृथ्वी पर एक आजादी दी, और इस आजादी के बीच में जो सच में मेरा प्रिय पुत्र होगा वो मेरे पास आएगा। अगर आज आज्ञा ना होती तो सब निकम्मे हटीले लोग सब खुदा को कहते हमारा पिता। आज आज्ञा होने के कारण निकम्मे और दुष्ट और तुच्छ लोग अलग किए जाएंगे। आज यही आज्ञा चुने हुए को खुदा के पास लाएगी। खुदा और मनुष्य के बीच में एक आज्ञा है। कह रहा अगर व्यवस्था ना होती तो मैं पाप को पहचान ही नहीं पाता। अगर आज्ञा नहीं होती तो वो कभी नहीं जान पाता कि इसमें मृत्यु का और जीवन का वृक्ष कौन सा है। खुदा ने हमें और आपको बताया, और हमें और आपको चाहिए था कि खुदा के पवित्र वचन को सुनकर उस पर कान लगाकर चलना। लेकिन आप खुद बताइए, क्या हमने कड़वे वचन को जो कि कड़वा है उसको ग्रहण किया? ये बच्चा है, इसको मालूम नहीं है, लेकिन प्रार्थना चल रही है और इसका ही काम है ता तू ती ता करना, हाथ पैर हिलाना। लेकिन अब ये तुम लोग बैठे हो, अब तुम लोग में से बुद्धिमान बनो कि खुदा के वचन को पकड़ो। अब ये तातू तो हमेशा करता ही रहेगा बच्चा। अफसर पाता है मीटिंग में, एक अफसर क्या मीटिंग में अफसर कि तुम्हारा तू और ता पे मन लग जाए, हैं? तुम्हारा कोई अच्छे कलर पे मन लग जाए, हैं? तुम्हारा कहीं मीटिंग में बैठे पंखे पे मन लगा है, मीटिंग में बैठे किसी चीज में मन लगा। ये मन इतना डोल क्यों रहा है? क्योंकि तुम्हारे जीवन में शैतान ने अवसर को पा लिया है, और जो भाई बहन वचन में सचेत होकर बैठते हैं उनके जीवन में शैतान अवसर ढूंढ रहा है। दोनों बातें हैं, एक वो है जिसमें अवसर ढूंढ चुका पा चुका, और एक वो है जिसमें अवसर ढूंढ रहा है। बस उस व्यक्ति और इस व्यक्ति में अंतर यह है कि वो खुदा की डेवड़ी पे खड़ा है, और वो खुदा की डेवड़ी पे खड़े होने के बावजूद भी खुदा से दूर है। आदम की वाटिका में है आदम और हव्वा, लेकिन तब भी मेरे प्यारे भाई बहनों वो पाप को नहीं पहचान पा रहे, जबकि वृक्ष सामने लगा है, जबकि साफ खुदा ने कह दिया अगर तुम इस वृक्ष से खाओगे तो निश्चय मर जाओगे। तब रोमियो की पुस्तक उसका 7वां अध्याय। अच्छा, ये चीज हो गया। अभी एक चीज और दिखाएं
तो खुदा ने जो प्रचार किया वो कैसा था? क्या कड़वापना था उसमें? एक बार पढ़ें जा कड़वापना। 2:17 पढ़ें। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ठीक, ये खुदा ने प्रचार किया। अब एक प्रचार लेके आया सर्प, शहद से डूबा। कैसा? खुदा ने तो सीधे कड़वा खिला दिया मुंह में। अब एक लाया शैतान। पढ़ो जरा उत्पत्ति 3:4। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। तुम निश्चय नहीं मरोगे। क्या हो गया? मन में आया क्या हो गया अगर आज बाइबल नहीं पढ़ी तो? तुम्हारा खुदा पिता है और क्या? तुम्हारा पिता तुम्हें बहुत प्यार करता है। अगर आज तुम देर से उठे तो उसको मालूम है तुम थक गए थे ना, और इसीलिए तुमने बाइबल नहीं पढ़ी। कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो पिता है, वो सब जानता है। हाँ, क्या हुआ? मीटिंग नहीं देगी कितने दिन से? 4 दिन से। कोई बात नहीं, मीटिंग नहीं देगी। वो कभी भी तुम्हें ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, वो कभी तुम्हें सुई नहीं लगाएगा। उसके बाद हमेशा पॉकेट में मीठी टैबलेट पड़ी रहती है। आओ, और मीठी टैबलेट के अंदर एक नींद की गोली होती है, हल्का मीठा पॉइजन। ले और खाओ और झूम बराबर झूम। देखो क्या कह रहा, आज मनुष्य कैसा वचन सुनना चाह रहा है। देखो, जो आप बताइए, जो खुदा ने प्रचार किया वो सुनना चाह रहा है कि ये हम दोनों वचन को पढ़ाएंगे? पढ़िए जरा 3 अध्याय, उसकी कौन सी आयत थी? 4थी। हाँ पढ़े। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन खुदा आप जानता है, वरन खुदा आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, आंखें खुलेंगी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर ज्ञान पालोगे, भले बुरे का खुदा के तुल्य हो जाओगे। अरे खुदा के बराबर हो जाओगे। आज वचन कैसे प्रचार होता है, लोग कैसे करते हैं? आप चिंता ना करिए, आप खुदा के पुत्र और पुत्रियां हैं। ओह, जबरदस्ती। शैतान का प्रचार कैसा है? खुदा के तुल्य हो जाओगे। आए पास्टर साहब, और पास्टर साहब क्या कह रहे? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपको देखिए, आप खुदा में कितने प्यारे बंदे हैं, अपने घर में हर महीने मीटिंग कराते हैं और हमेशा प्रभु का भय मानते हैं। आप ही खुदा के बच्चे हैं। ओ, अब वो जो बैठे थे वो भूल गए, कह रहे हम खुदा के बच्चे हैं तो हम कुछ भी करें। और क्या, आज देखो नेता के बच्चे कुछ भी करें, उधम मचाते हैं सबसे ज्यादा वही। उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन नेता के बच्चे होने के कारण सब कुछ है उनके पास। तो इसी तरीके से जब पास्टर साहब आए तो कहे आप खुदा के बच्चे। 4 दिन बाइबल नहीं पढ़े, क्या हो गया? खुदा के बच्चे हैं। लेकिन खुदा ने अपने ही बच्चों को कह दिया कि अवश्य मरोगे। अब ये जो कह रहा है कि अवश्य मरोगे, अब बताओ इसका प्रचार लोग सुनेंगे कि उसका प्रचार सुनेंगे? कि तुम कभी नहीं मरोगे, खुदा के बराबर हो जाओगे और बुद्धि पालोगे, ज्ञान पालोगे। बताओ किसका प्रचार सुनेंगे? आज लोग सुन क्या रहे हैं? आज लोग पसंद किसको कर रहे हैं? और इसी कारण वो अंधकार की संतान बनते जा रहे हैं। क्या कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों? क्या कारण है? पश्चाताप किया कि हमने खुदा की आज्ञा नहीं मानी। आपको मालूम है जब आदम और हवा को निकाला गया
वो हंसते हुए नहीं निकले थे, रोते हुए निकले थे। वो लज्जित हो रहे थे, खुदा से छुप, वो पूरी रीति से अपने आप को लज्जित और पीड़ा में पड़ा हुआ देख रहे थे, क्योंकि वो उसकी प्रेजेंस से हट गए थे। लेकिन आज का मनुष्य इतना गिर गया है कि उस समय आदम और हव्वा ने जब वो खुदा से के विरोध में पाप किया, कैसे आप कैसे पहचानेंगे जीवन की बातें? क्योंकि जीवन की बातों को जानने के लिए आज्ञा का होना जरूरी है, और आज्ञा मेरे प्यारे भाई बहनों जीवन है। लेकिन कलाम कह रहा है, रोमियो उसका 7वां अध्याय पढ़ें तो आपने देखा, एक प्रचार था कड़वा, एक प्रचार था निश्चय नहीं मरोगे, खुदा के तुल्य हो जाओगे, भले बुरे का ज्ञान 7वीं आयत पढ़ें। तो हम क्या कहें? तो हम क्या कहें? क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। वरन बिना व्यवस्था के को, अर्थात व्यवस्था के बिना मैं पाप को कभी जान ही नहीं सकता था, क्योंकि व्यवस्था एक आज्ञा को लाती है, और जब आज्ञा आती है तब मेरे प्यारे भाई बहन, हालेलुया, अभी से वचन में बैठने की शिक्षा दो। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? 7वीं आयत, तो हम क्या कहें? तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? क्या व्यवस्था पाप नहीं? वरन बिना व्यवस्था के वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती, व्यवस्था यदि ना कहती लालच मत कर, लालच मत कर, तो मैं लालच को ना देखूं। अगर आज्ञा ना होती तो मनुष्य के जीवन में खुदा के नाम का कोई चीज ना होता। मैं लालच को जानता ही नहीं, मैं पाप को जानता ही नहीं। अगर तुमने कभी अंधकार देखा, क्या फायदा? ज्योति का होने का तो तब फायदा है ना जब अंधकार को तुम देखो। सच बात है। काश हम और आप सच में जीवित वचन को जानते। जब यीशु मसीह आया तो आकर उसने इस पृथ्वी पर मृत्यु का प्रचार किया, उसने जीवन का प्रचार नहीं किया, उसने मृत्यु का प्रचार किया कि देखो, अगर तुम आज के इस सुसमाचार पर विश्वास नहीं करोगे तो एक घंघोर मृत्यु पे जाओगे। यही कारण था कि वो एक अधिकारियों के साथ प्रचार कर रहा था, और बहुत तेरी लोग उसके पीछे हो लेते थे, और बहुत तेरी लोग उसके प्रचार को सुनकर डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे कि ये कैसा प्रचार कर रहा है। आप मुझे बताइए कि जक्कई ने अपने जीवन भर की पूंजी लोगों में बांटना कैसे शुरू? अगर खुदा ये वो जक्कई से कहता कि तुम्हारी आंखें खुल गई हैं, तुम उसाते हैं, मेरे पुत्र बन गए हो, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जक्कई कभी अपनी जीवन की आय बांटता? तो जीवन की आय अगर जक्कई बांटने लगा, जक्कई के घर में खुदा ने क्या प्रचार किया? क्योंकि खुदा ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। इससे पहले कि उद्धार आए एक सुसमाचार आएगा, और सुसमाचार के बारे में खुदा ने बाइबल में नहीं लिखा। और मैं आज आपको बता रहा हूं कि उस सुसमाचार का प्रचार खुदा और मैं जरूर से जरूर जो सुसमाचार खुदा ने जक्कई के घर में करा वो आपको बताऊंगा, क्योंकि एक ऐसा सुसमाचार जक्कई के घर में हुआ जिसमें उसने जो 10 का 20
एक बिजनेसमैन के अंदर, चाहे वो जितना बड़ा बिजनेसमैन हो, एक भय की आत्मा होती है। हमेशा याद रखना, वो चाहे करोड़पति हो, चाहे खरबोपति हो, चाहे जितना बड़ा बिजनेसमैन हो, और जो भी बिजनेस वो करता है एक भय में होके करता है। एक रिक्शा चलाने वाले के अंदर भय की आत्मा नहीं होगी। आज आप समझिए, एक अन्य काम करने वाला और उसके बिजनेस को घटाती है, और इस आत्मा से जक्कई की रोज मुलाकात होती थी। एक भय की आत्मा जक्कई के अंदर थी, और जब उसने खुदा के भय को जाना, तब उसने एक डीलिंग की। मैं अपना धन जिसका 4 गुना लिया उसको 8 गुना दूंगा, जिसका 10 गुना लिया उसको 20 गुना दूंगा। एक डीलिंग शुरू करी, क्योंकि जक्कई के अंदर एक भय, और ये भय ने उसको उद्धार करता यीशु मसीह से मिला दिया। और हमारे और आपके अंदर जब हम वचन सुनने बैठते हैं तो कोई भय की आत्मा नहीं है। जब हम और आप वचन को सुनने बैठते हैं, अंतिम समय तक यहां कौन सी बातें चल रही थी? बच्चे की बात, किसी दूसरे चीज की बात, किसी तीसरे चीज की बात। कोई भय के साथ नहीं बैठा कि लाओ 5 मिनट हम अपने सृष्टिकर्ता के वचन को सुनने जा रहे हैं, एक भय के साथ बैठ गए। नहीं, क्यों आखिर हमारे अंदर वो भय की आत्मा नहीं है? अगर भय की आत्मा नहीं है तो हम एक बिजनेसमैन नहीं हैं, जबकि हमारे पिता ने हमें इस पृथ्वी पर एक बिजनेसमैन करके भेजा है। उसने कहा तुम मेरे स्वर्ग के राज्य का कारोबार इस पृथ्वी पर करोगे। इंसान को कभी देखा ही नहीं, वो उसको कैसे खरीद लेगा? बताइए। अब आपने जैसे कभी कोई सामान, जैसे कि हो गया एक समझ लीजिए पेन देखा ही नहीं है, आप पेन कैसे खरीद लेंगे? अब स्वर्ग राज्य की बातें, स्वर्ग की राज्य की चीजें किसी मनुष्य ने नहीं देखी। अब वो स्वर्ग की राज्य की बातों पे ईमान कैसे ले आएगा? और ईमान लाने के लिए खुदा ने तुम्हें चुना है कि तुमको आपके मांगने से पहले ही प्रभु को मालूम है आपको क्या चाहिए। आप मांगिएंगे ना, आप जाइए लुलू घूमिए और वहीं पर आपको वो उल्लू बना देगा। हेलो, समझना पड़ेगा, वचन को जानना पड़ेगा। और वचन को जानने के लिए कह रहा है अगर व्यवस्था नहीं होती तो मैं पाप को पहचानता ही ना। अगर व्यवस्था नहीं होती, अगर आज्ञा ना होती तो मैं लालच को जानता ही ना। तो क्या पाप को पहचानना है क्या? नहीं भैया, हम पाप को थोड़ी ना पहचानते हैं, हम तो यीशु मसीह को पहचानते हैं। हाँ भैया, हम यीशु मसीह को पहचानते हैं, बड़े बड़े बात। और ये दिल भी छेद दिया, हाथ तो छेदे थे, दिल भी छेद दिया। हम उस यीशु मसीह को पहचानते हैं। यीशु मसीह कह रहा मुझे ना पहचानो, तुम पाप को पहचानो, क्योंकि जब तुम पाप को जान जाओगे तब तुम ज्योति की तरफ बढ़ोगे। अर्थात पौलुस तो जान ही नहीं रहा था कि कौन सा पाप कर रहा है। पौलुस को मालूम ही नहीं था पाप कर रहा हूं मैं।
तब खुदा ने उसको पाप के बारे में बताया। तब पौलुस जागा और ज्योति की तरफ भागा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज क्या कोई मनुष्य इन बातों के विषय में बोल रहा है? रोमियो उसका 7वां अध्याय और उसकी 8वीं और 9वीं और 10वीं सब प्रकार का किसके द्वारा? आज्ञा के द्वारा। क्योंकि आज्ञा में मृत्यु थी और आज्ञा में जीवन था। आमीन। आज्ञा में मृत्यु है, आज्ञा में जीवन है। उस आज्ञा के द्वारा अवसर पाकर कितना धूर्त, कितना धूर्त है। अवसर किससे मांगा? आज्ञा से। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच मृत्यु का कारण हो जाएगा। इसलिए बाइबल को पढ़ना या प्रार्थना सभा में बैठना ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है परखना। क्योंकि किसी और चीज के द्वारा नहीं, आज्ञा के द्वारा अवसर पाकर। कौन बताएगा ये बात? आम मनुष्य ने शैतान को अलग खड़ा कर रखा है और खुदा को अलग खड़ा कर रखा है। कहा खुदा अलग है और शैतान अलग। नहीं नहीं, वो ऐसे लिपटे हैं कि आप पहचान नहीं पाएंगे कहां पर अंधकार है। और ये बात केवल खुदा की दृष्टि देख सकती है। अगर मनुष्य इन चीजों को देख लेता, कब का उद्धार पा जाता। इन बातों को केवल खुदा की आत्मा देख सकती है। उसी व्यवस्था के कारण पौलुस स्तिफनुस की मृत्यु का भागीदारी बन गया। आमीन है कि नहीं? लेकिन फिर जब ज्योति आई, तब पौलुस कह रहा है कि नहीं, मैं अपने भाई स्तिफनुस की मृत्यु में भागीदारी था। कलाम कह रहा है 8वीं आयत पढ़ें। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना पाप मुर्दा है। पाप मुर्दा, पाप है ही नहीं, अंधकार ही नहीं है। आज्ञा ना होती तो कोई अंधकार ना होता। क्यों कह रहा आज्ञा को मान? क्यों कह रहा मेरी आज्ञा, मेरी विधि, मेरे नियम में लगा रहे? क्यों? क्योंकि ये आज्ञा तेरे लिए ज्योति है। लेकिन जब इस आज्ञा को तू अपने मन में नहीं रखेगा, तो ये आज्ञा ही तेरे लिए मृत्यु का कारण होगी। और आज्ञा को मन में रखने के लिए करना क्या होगा? आज्ञा को मन में रखने के लिए तुम्हें वचन में बने रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम आज्ञा को अपने मन में नहीं रखोगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि कब पाप ने गिरा दिया। काश आप मीटिंगों में, आप प्रार्थना सभाओं में इस मृत्यु को पूरी रीति से नंगा करें और इस मृत्यु को पूरी रीति से खोल कर दिखाएं। समुद्र के अंदर जीवन छिपा हुआ था और उसी लाल समुद्र के अंदर मृत्यु छुपी हुई थी। उसी लाल समुद्र को जब चीरा गया तो जीवन मिला इस्राएलियों को, और उसी लाल समुद्र को जब खुदा ने एक कर दिया तो मिस्रियों को मृत्यु मिली। ठीक इसी तरीके से मूसा निकाला गया
उस जल से मूसा को जीवन मिला, लेकिन उसी जल से बहुत तेरों को मृत्यु मिली। ठीक इसी तरीके से जिस जल से नूह निकाला गया, उस जल से नूह को जीवन मिला, लेकिन एक तरफ मृत्यु थी और एक तरफ जीवन। तो जीवन कब मिला? जब मृत्यु को चीरा गया। इसीलिए हमारा खुदा कुछ और बात नहीं कहता, कहता पुनरुत्थान और जीवन में हूं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और जरूरी है कि पाप कैसा अवसर पाकर हमें गिरा देता है और किस रीति से हम पाप में गिरकर पाप के दास बन जाते हैं और अपने खुदा के प्रति ईमान। उसे कहा, ये बातें तेरे मुंह को कड़वा तो करेंगी, तेरे मुंह में मधु से समान मीठी लगेगी, परंतु जब तू तेरी अतड़ियों में जाएगा तो तेरे पेट को कड़वा करेगी, परंतु तेरे मुंह में तेरे मधु के समान। क्या कारण है कि कड़वा करेगी? क्यों कड़वा कर रही है? क्योंकि एक शरीर को लेके हम बैठे हैं और ये शरीर ही है जो पवित्र वचन को घटाता नहीं, और ये पवित्र वचन जब आएगा तो इस शरीर का एक समय होता है। और मैं निवेदन करूंगा भाई सैमुअल से कि वो आके प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान खुदावन, बड़े ही शुक्रगुजारी के साथ हम आपके चरणों में आते हैं प्यार प्रभु। प्यार प्रभु, जब भाई प्रचार कर रहे थे खुदावन, प्यार प्रभु वो एक भय प्यार प्रभु एक बिजली के मानन मेरे अंदर दौड़ गया खुदावन, कि किस प्रकार से प्यार प्रभु लोग आज प्यार प्रभु मृत्यु को नहीं जान रहे खुदा, कि जिन रीति रिवाजों में, जिन अकीदों में वो फंसे हैं प्यार प्रभु, उसमें वो फंस के मरेंगे खुदावन। प्यार प्रभु, जब आप इस पृथ्वी पर आए प्यार प्रभु, उन्हें उन चीज़ों से निकालने आए हैं खुदावन। प्यार प्रभु, जिस प्रकार से इजराइल नहीं जानते थे प्यार प्रभु कि वो गुलामी में थे, परंतु प्यार प्रभु वो एक मृत्यु के तरफ बढ़ते जा रहे थे खुदा, तूने उन पर एक कठिनाई भेजी प्यार प्रभु और उन्होंने दुआएं करना चालू किया। और प्यार प्रभु मूसा जो एक प्यार प्रभु छुड़ौती का नबी है प्यार प्रभु, वो आया प्यार प्रभु, ताकि उन प्यार प्रभु उसके द्वारा आपने उन लोगों को छुड़ाया खुदा। प्यार प्रभु ऐसे ही प्यार प्रभु जब इजराइल एक बार फिर नबूकदनेस्सर की गुलामी में जा रहा था खुदावन, यिर्मयाह ने चिताया कि तू अपने पाप से फिर और खुदा को जान, परंतु उन्होंने तेरी नहीं सुनी प्यार प्रभु। और प्यार प्रभु वो तेरे प्यार प्रभु वो उस गुलामी में गए मेरे खुदा। प्यार प्रभु जब दानियल ने जान लिया खुदावन कि अब प्यार प्रभु गुलामी के वो 68 साल पूरे हो चुके और 2 साल और बाकी रह गए हैं प्यार प्रभु, हम देख पाते हैं कि दानियल की प्रार्थनाएं खुदावन किस प्रकार से हो रही थी प्यार प्रभु। ज़रूरी है प्यार प्रभु कि आज हमारे लोग समझे प्यार प्रभु, क्योंकि ये अंधे हैं खुदावन, नहीं जान रहे प्यार प्रभु कि आने वाला समय कितना भयावह होने वाला है प्यार प्रभु। प्यार प्रभु हम आपसे विनती करते हैं खुदावन कि जैसे तूने प्यार प्रभु हम में से कुछ की आंखों को खोला, हम में से हर एक की आंखों को खोल प्यार प्रभु, क्योंकि जीवन प्यार प्रभु जो इस पृथ्वी पर का है प्यार प्रभु, यदि वो प्यार प्रभु इसमें चलते रहें खुदावन तो उस आग की झील में उतर जाएंगे खुदावन, जो प्यार प्रभु सदा सर्वदा के लिए उसमें जलना है खुदा। हे मेरे खुदा, तो इसलिए नहीं आया प्यार प्रभु कि हम सब प्यार प्रभु पापी ठहराए जाएं और खुदावन उस आग की झील में उतारे जाएं, परंतु आप इसलिए आए ताकि खुदावन हर एक जना, हर एक प्राण बचाया जाए खुदा। प्यार प्रभु आपकी मर्जी यही है प्यार प्रभु कि हम में से हर एक जना स्वर्ग के राज का वारिस बने, परंतु हम जानते हैं खुदावन कि जितने तेरे लोग प्यार प्रभु पुस्तक में लिखे हैं उनके नाम प्यार प्रभु बचाए जाने केवल वही हैं खुदा। कठिन है बात प्यार प्रभु, परंतु लोगों को इन बातों की समझ दें प्यार प्रभु। आप आज के दिन उनसे बातचीत करें मेरे खुदा, क्योंकि प्यार प्रभु जिन सोच और विचारों में वो फंसे हैं प्यार प्रभु, वो एक संस्था है खुदावन, और प्यार प्रभु आपने अपने वचन में कहा कि आप इस संस्था को मार के ख़त्म करेंगे मेरे खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि काश हमारे लोग इससे निकलने पाए, ताकि प्यार प्रभु वो इस पाप के भागीदारी ना बने प्यार प्रभु। जिस प्रकार से हमने प्रकाशित वाक्य में सुना है खुदावन
कि प्यारे प्रभु एक दूत की आवाज आती है, मेरे लोगों में उसमें से निकल जाओ ताकि तुम उसके भागीदारी ना हो प्यारे प्रभु, क्योंकि प्यारे प्रभु तूने उस बड़े बाबुल का न्याय ठहरा दिया खुदावन, और प्यारे प्रभु वो जल के खत्म होने पर है प्यारे प्रभु। यदि हम भी प्यारे प्रभु उन्हीं रीति रिवाजों के अनुसार चलने पर हैं प्यारे प्रभु, तो प्यारे प्रभु हम भी प्यारे प्रभु मौत को ही देखेंगे खुदावन। मैं विनती करता हूं कि ऐसा ना होने पाए प्यारे प्रभु, हमारे अंदर प्यारे प्रभु उस मौत का भय हो प्यारे प्रभु, प्यारे प्रभु उस नरक का भय हो मेरे खुदा, ताकि खुदावन हम स्वर्ग की ओर दौड़ने पाए खुदा। क्योंकि हम देख पाते हैं जितनों ने खुदावन जीवन को जान लिया खुदावन, जो आपके वचन में है प्यारे प्रभु, वो पौलुस के नाई भाग रहे हैं खुदावन, और प्यारे प्रभु उस जीवन की ओर भाग रहे हैं जो वो प्यारे प्रभु जहां आप उन्हें एक मुकुट देने पर है प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु इसी रीति से खुदावन तूने अन्य जातियों में एक रैप्चर रखा है खुदावन, जिसको हम देख पाते हैं खुदावन कि उसका मूल्य किसी को मालूम नहीं है खुदा। प्यारे प्रभु वो अपने जीवन को यूं ही बिता रहे हैं खुदावन, ये भूल चुके हैं खुदावन कि आने वाला समय क्या है प्यारे प्रभु। जबकि प्यारे प्रभु तूने प्यारे प्रभु एक बड़े ही छोटे तौर पे खुदावन तूने अपना न्याय प्यारे प्रभु हमें 2 साल में दिखाया है मेरे खुदा, और उससे कई बड़ी चीजें आने पर हैं प्यारे प्रभु। काश हमारे लोगों की ये आंखें खुलें प्यारे प्रभु, प्यारे प्रभु ये अंधों के समान जीवन न जिए प्यारे प्रभु, हम सब प्यारे प्रभु आपकी तरफ फिरे प्यारे प्रभु, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है यदि मेरे लोग मेरी ओर फिरे और मेरी सुने तो मैं उनको और उनके नगर को चंगाई दूंगा मेरे खुदा। हे मेरे खुदावन होने दे प्यारे प्रभु ये प्राण मोहर बंद होने पाए प्यारे प्रभु, अपनी संसारिक बातों को छोड़े मेरे खुदा, क्योंकि प्यारे प्रभु जब हम कब्र में जाएंगे तो हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला प्यारे प्रभु। ये प्रकाशन होगा प्यारे प्रभु, ये वचन होगा जो हमारा साथ उस कब्र तक देगा मेरे खुदा। मैं विनती करता हूँ प्यारे प्रभु कि इससे पहले प्यारे प्रभु यदि हम सोते हैं खुदावन तो आपके वचन में सोने पाए, हमारा परिश्रम आपके वचन में प्यारे प्रभु और बढ़ने पाए मेरे खुदा, हमारी प्रार्थनाएं आपके वचन में और बढ़ने पाए मेरे खुदा। प्यारे प्रभु हमें एक छुटकारे की जरूरत है खुदावन, जिस प्रकार से उस समय इजराइलों को जरूरत थी मेरे खुदा, हमें छुटकारा दे मेरे खुदावन। हे मेरे पिता प्यारे प्रभु होने दे कि हमें रैप्चर को दें खुदावन, हमें वो रैप्चरिंग ग्रेस दे मेरे खुदा, ताकि हर एक जना प्यारे प्रभु उड़ने पाए मेरे प्रभु। हमें विश्वास में एक कर मेरे खुदा, उन बातों में और हम बढ़ने पाए जो खुदावन नबी के मार्फत आती हैं खुदावन। प्यारे प्रभु इन आरंभिक चीजों को छोड़कर और भी हम आगे बढ़ें प्यारे प्रभु, और प्यारे प्रभु इन दूध पीते हुए वचनों से हम कई आगे बढ़ करके खुदावन उस हार्ड मांस को खाने पाए प्यारे प्रभु। होने दे हमारे भूमियों को ऐसा तैयार कर, हमें अपनी आत्मा से भर प्यारे प्रभु, हम सबको अपने नए जन्म का तजुर्बा दे मेरे खुदा, क्योंकि यदि आत्मा ना मिला मेरे खुदावन तो हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि हम स्वर्ग का राज देख भी नहीं सकते खुदावन। मैं विनती करता हूँ हर एक जना जो यहाँ उपस्थित है उनकी बुद्धि को खुद तू खोल प्यारे प्रभु, वो ऐसे कुंद ना रहने पाए प्यारे प्रभु, आप उनसे आज के दिन में बातचीत करें प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु आत्मा उनसे बातचीत करे प्यारे प्रभु, अपनी आत्मा से भर दे मेरे खुदा, ताकि प्यारे प्रभु जानने पाए कि खुदावन जीवन प्यारे प्रभु इस वचन के बाढ़े में है, और प्यारे प्रभु मौत का वो प्यारे प्रभु 4 घोड़े प्यारे प्रभु जैसा हम प्रकाशित वाक्य में देख रहे हैं, सफेद लाल काला और पीले के समान प्यारे प्रभु आज इस दुनिया में हर जगह दौड़ रहा है खुदा। ए मेरे खुदा इन बातों को जब तूने हम पर प्रकट किया है प्यारे प्रभु, इन बातों को हमारे इन लोगों पर भी प्रकट कर, ताकि ये प्यारे प्रभु एक मूर्ख के समान खुदावन आपके वचन में ना बैठे, परंतु आपके वचन में उन ज्ञानों को प्राप्त करें जो आपकी आत्मा इन्हें सिखाए प्यारे प्रभु। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं प्यारे प्रभु, उन पर आपकी दया आपकी आशीष हो मेरे खुदा, उनको समझ दें, उनको बुद्धि दें, ताकि वो आपकी इस कठिन समय में अपनी प्रार्थनाओं को खुदावन बढ़ाएं मेरे खुदा, आप में और बढ़ने पाए, आपके साथ आपके वचन में चिपक कर रहने पाए प्यारे प्रभु। क्योंकि प्यारे प्रभु हम देख पा रहे हैं कि हर एक बात जो चिन्ह के रूप में नबी ने कही वो हर एक बात खुदावन घटित हो रही है खुदा। हे मेरे पिता फजल दें खुदावन कि वो बातें यहाँ पर भी हों खुदावन। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे पास्टर भाई को भी बड़ी आशीष और बरकतों से भरें, और प्यारे प्रभु उनको प्रकाशन दे खुदावन, और बातों को बताएं खुदावन, दर्शनों से बातचीत करें मेरे खुदा, ताकि प्यारे प्रभु उन बातों का प्यारे प्रभु यहाँ पर भी हम उसको प्यारे प्रभु अपने कानों से सुनने पाएं। हे मेरे पिता हम सब एक हार्मनी में आए, हम सब आपकी देह में शामिल होने पाएँ, ताकि आपकी देह उन्नति पाए। हमारा ये छोटा झुंड आपकी दृष्टि में बना रहे। जब हम यहाँ से विदा लें तो मार्ग में रक्षा रखवाली करें। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए,
आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें। जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हम आज़माइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाह कुदरत व जलाल महिमा हमेशा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती हो। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। कल की प्रार्थना भवन में होगी शाम के 5 बजे। आप सब आएं और प्रभु में इकट्ठा हों।